कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट में कहा कि बीजेपी के 1980 के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द है। फिर भाजपा और आरएसएस इन शब्दों के विरोध में क्यों रहते हैं? दोस्तों, ये ऐसा प्रश्न है जो कांग्रेस पिछले कुछ समय से उठा रही है। पी चिदम्बरम और कांग्रेस का कहना तो ठीक है कि बीजेपी के संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म लिखे हैं, पर इसका कारण कांग्रेस ने छुपा लिया है। बीजेपी के संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म वर्ड होना उनकी विचारधारा नहीं बल्कि एक कानूनी जरूरत है। संसद में पारित सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग का नियम है कि इस कानून की धारा 29A(5) के तहत अनिवार्य है कि भारत में सभी राजनीतिक दलों को अपने पार्टी संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता शामिल करनी होती है। यह हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वे अपने संविधान में इस शब्दों को शामिल करें, वरना उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है। यह कानून के अनुसार जरूरी है और बीजेपी ही नहीं बल्कि देश की हर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के संविधान में लिखे हुए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह भी है कि 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा किए गए संविधान की प्रस्तावना में बदलाव को हर राजनीतिक दल तक पहुंचाने के लिए राजीव गांधी ने कानून में ही बदलाव कर दिया था। जी हां, 1989 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में संशोधन किया गया था ताकि भारत के सभी राजनीतिक दलों को अपने पार्टी संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी निष्ठा को स्पष्ट रूप से घोषित करने का आदेश दिया जा सके। आपने नोटिस किया कि कांग्रेस ने संविधान खुद बदला और आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि वो संविधान बदलना चाह रही है। असलियत तो ये है कि संविधान बदलने से लेकर मनमाने कानून बनाने तक की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है, जिसका बोझ बाकी के दल उठा रहे हैं।